Hello, my lovely students. This is Meenakshi Vashne. Welcome back to my channel, Smart Study with Meenakshi Vashne. Today I am going to start with topic simple interest. और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि मैं नई नई वीडियो डालूँ अब तक पहुँचती रहे। तो सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके टर्म्स के बारे में बता दूँ कि क्या चीज़ क्या होती है। सबसे पहले मैं बात करूंगी एसआई की। एसआई क्या होता है? एसआई होता है मेरा सिंपल इंटरेस्ट, और इसे हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो साधारण ब्याज। मैं बता दूँ होता क्या है, जैसे कि आपने कुछ पैसे किसी से उधार लिए तो उसका ब्याज उस पर क्या लगेगा, तो वो जो ब्याज होता है वो होता है साधारण ब्याज। होता है चक्रवृद्धि ब्याज भी है, जैसे आप इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे उसको लेकर ना। अगला टॉपिक है मेरा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो जिसे आप क्या कहते हैं, मूलधन। जितने पैसे आपने ब्याज पर लिए, मेनली वो मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा। आर की मैं बात करूं, रेट, किस रेट पर लिए आपने। लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि मैंने 2 रुपये सैकड़ा या 2% की ब्याज पे समथिंग, तो इस तरीके से वो आपका क्या हो जाता है, रेट। नाउ टी, टाइम, यानी कि समय। किस समय के लिए आपने 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना भी समय के लिए लिया हो तो वो समय ही हो जाता है ना। अब ये सारी चीज़ों को समझने के लिए पहले मैं आपको क्या करती हूँ कि फॉर्मूला बना के दिखा देते हैं, जिससे कि आपको समझ में आता रहे। सबसे पहला फॉर्मूला है मेरा एसआई का, जो कि होता है PRT/100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है कि अगर आपने 100 रुपये लिए हैं तो उस पर कितने रुपए की ब्याज लग जाएगी, तो वो एसआई उसका फॉर्मूला है ये ना। मैं इनके शॉर्ट टर्म्स यूज़ किए मैंने इन सब चीज़ों के। अब क्या होता है, कभी कभार क्वेश्चन में आपसे एसआई गिवन होता है, रेट भी गिवन होता है, टाइम भी गिवन होता है, लेकिन प्रिंसिपल पूछ लिया जाता है कि भाई उसने कितने पैसे लिए उधार, है ना। तो वो सारी चीज़ें उनके भी फॉर्मूले होते हैं, और मैं अपनी लास्ट वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि एक ही फॉर्मूले से किस तरीके से और आप नए नए फॉर्मूले बना सकें, जिससे कि आपके फॉर्मूले रटने ना पड़े। तो आइए सबसे पहले मैं यहाँ बनाती हूँ प्रिंसिपल का फॉर्मूला। ओके, प्रिंसिपल का फॉर्मूला बनाने के लिए आप अगर देखें तो इस टर्म को अकेला रखते हैं, हम ये पहले भी कर चुके हैं, और बची हुई चीज़ें हम इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाएंगे। तो सबसे पहले 100 दूर है तो इसी को और दूर कर देते हैं, यहाँ डिवाइड में, इधर आके कहाँ आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, अपॉन RT मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो ये यहाँ डिवाइड की फॉर्म में आ जाएंगे, और साइन इनके बीच में मल्टीप्लाई ही रहेगा। भाई हैं तो दोनों डिवाइड में, लेकिन साइन इनके बीच में मल्टीप्लाई का ही रहेगा। आप इस साइन को चेंज नहीं करेंगे कि यहाँ मल्टीप्लाई से यहाँ फिर डिवाइड में करना है, नहीं, ये डिवाइड की फॉर्म में आ गए। क्या बचा अकेला आपका, P। ओके, नेक्स्ट, अभी तो ये मेरा P का था, वो P का हो गया। अब की बार मैं बनाती हूँ अपना R का। तो अभी इनकी मैं शॉर्ट ट्रिक्स और इससे ईजी करूँगी, जिससे कि आपको बहुत मतलब चुटकियों में याद हो जाए। सिंपल है। अब R का मैं निकालती हूँ, तो R को अकेला छोड़ना पड़ेगा। 100 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में आ गए। एक तो आपका मेन फॉर्मूला था ये 4 फॉर्मूले हैं बस, इसमें ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है वैसे ना। अब अपना R का फॉर्मूला बनाने के लिए वापस से 100 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में आ गया, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। किसका फॉर्मूला बनाइए, R का। R का फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट वापस से अब की बारी मुझे टाइम का फॉर्मूला बनाना है। किसका बनाना है, टाइम का। तो भाई टाइम को अकेला छोड़ेंगे, बची हुई चीज इक्वल टू की वापस से दूसरी साइड, तो 100 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, SI इंटू 100 अपॉन P और R मल्टीप्लाई की फॉर्म में, नीचे आ जाएंगे डिवाइड की फॉर्म में, भाई इक्वल टू की दूसरी साइड P इंटू R, और ये मेरा टाइम का फॉर्मूला बन गया। अब अगर आप एक चीज नोटिस करें तो देखिए इसमें डिफरेंस कुछ भी नहीं है, और होने को बहुत कुछ है। मतलब टेक्निक में, मैं अब ट्रिक और जो टेक्निक आप उसकी बात करूँ, मैं उसमें बात करनी। देखो जिस चीज़ का फॉर्मूला पूछा जा रहा है आपसे, उसके अलावा देखो एसआई के साथ तो 100, देखो यहाँ पे भी है, आप देखो यहाँ पे भी एसआई के साथ 100 है, यहाँ पे भी एसआई के साथ 100 है, और यहाँ पे भी एसआई के साथ 100, और सब कुछ न्यूमरेटर की फॉर्म में है या नहीं। अगला चेंज क्या किया है मैंने, जैसे आपसे प्रिंसिपल का फॉर्मूला पूछा तो RT नीचे आ गया, R का पूछा तो PT नीचे आ गया, और T का पूछा तो PR नीचे आ गया। तो जिस चीज़ का फॉर्मूला पूछा जा रहा है उसे साइड में रख के बची हुई चीज़ अपने यहाँ पे आ जाएंगे। सिंपल था। एक अमाउंट, ये फॉर्मूला और आता है आपका अमाउंट, जिसे मैंने आपसे बोला था मैं आपको
बाद में बताऊंगी। वो क्या होता है, ये अमाउंट क्या है मैं आपको बता दूं। आपने जैसे मैंने बोला था कि 100 रुपये लिया आपने और उस पर 10 रुपये की ब्याज लगी। जब आप किसी बंदे को जिससे आपने पैसे लिए थे उसे जब आप वापस करोगे, रिटर्न करोगे, तो उसे कितने पैसे वापस करोगे, 110 रुपये तो वापस करोगे। तो वो कैसे निकाला जाएगा, वो ये पी मतलब आपने जितने पैसे उधार लिए प्लस SI जितने की उस पर ब्याज लगी। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो प्लीज़ फॉर्मूला को रटने की कोशिश ना करें, जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आते रहें। और अब मैं आपको इसी के क्वेश्चन के जरिए बताऊंगी कि आपका क्या है, किस तरीके से है। तो आइए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन देखते हैं पहले। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1500 एट 6% पर एनम फॉर 3 years, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट। अब हमने क्वेश्चन तो रीड कर लिया। बच्चों के लिए बेसिक प्रॉब्लम क्या आती है, उन्हें सब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता पूछ क्या रहा है। अब क्वेश्चन को समझने से मैं क्या करना है, उसमें जो जो दिया हुआ है ना पहले वो सर लिखना है, क्योंकि वहाँ उन्हें प्रॉब्लम होती है अच्छा ये दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करनी है भाई। उसने बोला है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करनी है ऑन ₹1500। तो ये क्या हो गया, उसका प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 1500, प्रिंसिपल हो गया एट 6%। अब मुझे कैसे समझ में आया कि ये रेट है, हमेशा ध्यान रखना रेट के लिए वहाँ उसका परसेंटेज का साइन होता है, टाइम के लिए वहाँ टाइम लिखा होता है, और रही बात प्रिंसिपल के लिए तो वहाँ आपको थोड़ा क्वेश्चन के तरीके से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल और कभी कभार क्वेश्चन में ऐसा ही आ जाता है और अमाउंट भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ये वीडियो को मैं ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगी, इसलिए इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन बताऊँगी मैं। नाउ अभी आप देखिए रेट आपका 6% हो गया और इसमें टाइम क्या हो जाएगा 3 years, ये 3 years हो गया। ओके, नाउ अब आप क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट। उसने अमाउंट फाइंड करने के लिए बोला है, SI भी बोला है और अमाउंट भी बोला है फाइंड करने के लिए। तो अमाउंट फाइंड करने के लिए देखो मैं आप वापस अपने फॉर्मूले पर आऊँ तो आपको P भी चाहिए और SI भी चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ P तो है लेकिन SI तो नहीं है, और SI भी उसने बोला फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम SI फाइंड करते हैं। चलिए SI का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हम लिख चुके हैं पहले ही, PRT/100, PRT/100, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। चलिए आइए वैल्यू लगाते हैं। P क्या है मेरा 1500 और R क्या है 6%, तो इंटू 6% का साइन नहीं लिखेंगे, अब इसी तरीके से कर सकते हो, 6% इंटू टाइम क्या हो गया 3 years अपॉन 100। कैलकुलेट, अब आप बहुत से बच्चे तो क्या करते हैं पहले साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर 100 का डिवाइड देंगे, तो कैलकुलेशन को थोड़ा इजी कर लें वो ज़्यादा अच्छा रहता है। देखिए 20, ये 20 कट, ये क्यों कट कर दिया, एक चीज़ को ध्यान रखना, ये सब कुछ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है। अगर यहाँ ये प्लस या माइनस की फॉर्म में होता तो आप इस तरीके से कट नहीं कर सकते थे। जैसे कि मैं आपको यहाँ साइड से थोड़ा बता भी दूँ, 1500 प्लस 1 दिया मैंने, अपॉन में कर दिया 100। अब आप बोलो ये 20 से 20 कट गए, नहीं कट सकते। क्यों नहीं कट सकते, क्योंकि यहाँ पे मेरा प्लस है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे अब मैंने यहाँ 0 से 0 ये कट कर दिए, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। अब मेरे पास इक्वेशन क्या बनती है 15 × 6 × 3, तो 15 6 90, 90 × 3 करेंगे 270, तो कितना आ गया आपका इसका आंसर 270। तो ये आपका क्या निकल के आया है, SI निकल आया। चलिए अभी हमें SI तो हमारा निकाल लिया, अभी हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, P + SI। अभी मैं फॉर्मूले यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, अगले में आपको मैं फॉर्मूले नहीं दिखाऊंगी, क्यों, क्योंकि फिर आपको याद कैसे होंगे। और अगर आप चाहो तो मैं दिखा भी सकती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन आप प्लीज़ फॉर्मूला को बार बार इस तरीके से रिपीट करें जिससे कि आपको समझ में आते रहें। और अगर आपको ट्रिक भूल जाओ तो आप प्लीज़ वीडियो को बार बार देखें जिससे आपको ट्रिक ध्यान में रहे। आइए अमाउंट निकालते हैं, P + SI। P कितना है भाई मेरा 1500, जो कि मेरा यहाँ पे पहले से ही है, SI जो कि अभी मैंने फाइंड किया है 270 रुपीज़। नाउ अब आप बस ऐड कर दीजिए, हो गया काम। अब क्या है 007 2 7 1, तो ये आपका अमाउंट आया भाई जब आपने किसी से 1500 रुपये उधार लिए, वो भी 3 साल के लिए 6% की रेट पर,
उस पर कितना रुपये का ब्याज लगा, 270 रुपीज़ का ब्याज लग गया, मीन्स इंटरेस्ट। और जब आप उसे वापस करोगे 3 साल बाद पैसे, तो आप उसे 1770 रुपीज़ वापस करेंगे। तो ये मेरा एक क्वेश्चन है। और भी मैं टफ क्वेश्चन अपनी अगली वीडियो में डालूंगी, इस वीडियो को मैं ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगी ना। और अगर आपके पास कुछ और क्वेश्चन है मेरे से पूछने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और ये मेरा फाइनल क्वेश्चन हुआ। थैंक यू।